हेलो फ्रेंड्स, माय नेम विजय सोनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी एंड टीच। तो टॉपिक चल रहा था हम लोग फ्रैक्शन। क्या चल रहा था? फ्रैक्शन चल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रैक्शंस में क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन में पढ़ा था कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर यूं टाइप ये हो गया। दूसरा हो गया इम्प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर टू फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं ना? या फिर इसे तीसरा बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर। क्या? इम्प्रॉपर। तो इन सब में तीन टॉपिक बनते हैं, वही तीन टॉपिक को बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो हम कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? पहली बात तो याद रखें कि हिंदी में इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न, ठीक है। इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। हमने सबसे पहले समझा रखा है पहले वीडियो में कि अनुचित भिन्न कौन सी होती हैं? जिनमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और मिश्रित भिन्न इसी का एक टाइप है अगला, ठीक है। इसमें क्या होती है? कोई पूर्ण संख्या दी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 2 सही 1/3। क्या दी है? 2 सही 1/3। इसे पढ़ेंगे 2 सही 1/3। 2 सही 1/3, ठीक है। तो इसे ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि दो सही, मैंने बताया था कि दो सही का क्या मतलब है कि दो संख्या पूरी है। जैसे कि 3 खांचों की बात कर रहा है। कैसी खांचों की बात कर रहा है? 3 खांचों की ये बात कर रहा है, जो 3-3 भागों में डिवाइड हैं, ठीक है। एक खांचे की नहीं, 3 खांचे। 2 खांचे पूरे पूरे फिलअप हैं। क्या है? दोनों दोनों पूरे पूरे फिलअप है। और तीसरा खांचा का कितना पॉइंट फिलअप है? 1 फिलअप है। तो ये जो 3 फ्रैक्शंस बनी हैं, 3 फ्रैक्शंस मतलब 1 +1 +1/3 इक्वल टू क्या बना है? 2 सही 1/3। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये 3 फ्रैक्शंस हो गए यहाँ पर। ये 2 सही है, 2 पूरे पूरे बॉक्स हैं, और एक बॉक्स में 1 भरा है, 2 खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये है एक मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये विस्तार रूप है उसका, ठीक। अब इम्प्रॉपर की बात क्या करते हैं? तो मैंने बताया था इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। उसका मतलब क्या है? अभी वही भिन्न लिखी हुई है 2 सही 1/3। इसको अगर हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है कि जो सही की चीज़ दी हुई है, सही को मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं हर से। कैसे करते हैं? हर से, ठीक है। और फिर अंश जितना होता है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा, और नीचे क्या रहता है? हर ही रहता है। इस प्रकार से जो ऊपर का जो फार्मूला है ये हमारा नया, मतलब कि नया अंश बना देता है। क्या बना देता है? नया अंश। फिर से देखेंगे कि क्या करते हैं, हर से सही वाली संख्या को, जो पूर्ण संख्या होती है, उसे करते हैं गुणा, और फिर जितना आता है उसमें अंश से हम कर देते हैं जोड़। तो इस प्रकार से नया अंश बनकर तैयार हो जाता है, जो इसका इम्प्रॉपर मतलब अनुचित फ्रैक्शन जो होती है, अनुचित जो भिन्न होती है, उसके लिए नया अंश होता है। जैसे यहाँ पर गुणा करिए तो दाएँ 6 7, मतलब 7/3। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अंश जो है 7 बड़ा है 3 से, मतलब अंश बड़ा है हर से, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गई। अंश बड़ा है हर से, तो कौन सी फ्रैक्शन है? अनुचित भिन्न है, ठीक है। अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यही चीज़ दर्शाता है कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम लोग सामान्य भिन्न के रूप में लिखें तो वो एक अनुचित भिन्न होगी, ठीक है। ये मिश्रित है क्योंकि इसमें सही की संख्या दी है। ये सामान्य भिन्न है क्योंकि इसमें केवल अंश और हर हमारे पास है, और हम देख पा रहे हैं कि अंश बड़ा है, इसलिए ये एक अनुचित भिन्न है। यानी कि अगर किसी अनुचित मिश्रित फ्रैक्शन को एक हम सामान्य भाषा की फ्रैक्शन में लिखें तो क्या बनेगा? वो हमेशा अनुचित भिन्न में जाएगा। काहे में जाएगा? अनुचित में, क्योंकि वो एक से ज़्यादा भिन्नों के बारे में बात करेगा, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं अंश बड़ा है, इसीलिए ये एक क्या है? अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में या फिर अनुचित भिन्न में। तरीका यही है कि नया अंश बन जाएगा। जो कैसे बनेगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सही 7/8,
यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं लिखा हो 2 सही 3/1 या 2, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सही बटे में संख्या लिखी हुई है तो अंश हमेशा छोटा होगा हर से, इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 नहीं दे सकता है, 2 से भाग कर रहे हैं तो 3 से 2 एक और बढ़ कर सकता था। अगर ऐसा कहीं दिया है तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो क्या देख रहे हैं, 7 छोटा है 8 से, मतलब कि ये सही लिखी हुई है। अगर कई क्वेश्चन बन जाए कि ये मिक्स फ्रैक्शन जो लिखी हुई है क्या सही लिखी हुई है, तो उसमें आप देखेंगे ही कि जो सही में लिखा उसको लिखना होना अनिवार्य है, और साथ में जो अंश होगा वो हर से छोटा ही होना चाहिए। तो गुणा करेंगे कैसे? सेम तरीके से हमने कहा सही की संख्या को गुणा करते हैं हर से, और फिर जितना आता है उसमें 7 हम जोड़ देते हैं तो हमें नया अंश प्राप्त हो जाएगा। तो 6 × 48 होता है, और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 55। और जो हर रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, तो हर वही है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उल्टा दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में बदल देंगे ऐसे। तो सेम टॉपिक है, सेम तरीका अपनाएंगे जैसे कि अभी हमने फ्रैक्शन निकली थी 55/7 मिला था हमें, ठीक है। तो अब एक और देते हैं, दूसरी क्या देवी 7/3 थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 55/7 कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो देखिए सिंपल सा रूल होता है कि जो अंश दिया होता है उसको हम लोग भाग करते हैं हर से। क्या करते हैं? हर से। करके भी देख लेते हैं। 7 से 55 को भाग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर अंश में क्या रिलेशन होता है? भाग का रिलेशन होता है। मतलब किसको ले सकते हैं? 55/7, जो हमने पहले वीडियो में बताया होगा आपको। तो 55 अब भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा ये? सॉरी यहाँ पर 8 दिया हुआ था तो यहाँ पर 8 ले लेंगे, जैसे आपको वही आंसर प्राप्त हो। तो अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितना आएगा? 48, तो बचेगा 7। तो बस आपको याद रखना है कि जो आंसर में जो पूर्ण संख्या आएगी, जितनी बार जाएगा वो कहलाएगी पूर्ण संख्या। तो कहलाएगी पूर्ण संख्या, मतलब ये सही का नंबर है। कैसा नंबर है? सही वाला। और जो शेष बचेगा वो क्या होगा? हमारा अंश होगा। क्या होगा? अंश होगा। और हर हमारा जैसे नहीं बदलता था वैसे ही नहीं बदलेगा। मतलब इसको ले सकते हैं 6 सही 7/8, क्योंकि ये जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए सही भी है। एक सही मिश्रित फ्रैक्शन है, एक सही मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, रूल वही है। ऐसे भाग करने पर जो सही में आएगा, जो पूर्ण संख्या होगी वो सही में रहेगी, और जो शेष बचेगा वो कहाँ रहेगा? अंश हो जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। इस तरीके से सेकंड आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए अभी जो हमने दोनों चीज़ें की बात की तो यही रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कोई भी नंबर दिया हो, अगर वो इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, तो यही चीज़ है कि इसको हम लिख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रिलेशन कहने का मतलब यही है कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे में चेंज होती हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से दूसरा टॉपिक कह सकते हैं, रिलेशन का मतलब है कि, या फिर आप कह सकते हैं क्या इम्प्रॉपर बिटवीन द मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में संबंध होता है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में संबंध होता है। तो आप कहेंगे कि जो रिलेशन होता है वो केवल मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर से होता है, प्रॉपर से कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से, और हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में से क्या प्राप्त होगा? हमेशा अंश बड़ा होगा हर से। इसीलिए इस शब्द को आप सही से समझ सकते हैं। ये न लिखकर हम लिखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से संबंध होता है, ना कि प्रॉपर से। मतलब अनुचित संबंध होगा लेकिन उचित से नहीं होगा, क्योंकि अंश बड़ा होगा इस तरीके के भिन्न में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और फ्रैक्शन से लेटेस्ट अगली वीडियो हम आपको नई वीडियो आपको कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद प्रोवाइड करेंगे। और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।